सबसे पहले मैं जो सवाल मैं हमेशा करता हूँ, शायद मैंने लास्ट टाइम भी आई एम श्योर मैंने किया होगा, जहाँ मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है, या एड ऑन टू दैट आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने कैसे वैल्यू एड किया? सबसे पहली चीज़ मुझे ऐसे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ कंटिन्यूसली वर्किंग। कभी कभी हम अवेयर होते हैं और कभी कभी हम नहीं अवेयर होते हैं। कुछ भी गलत हो रहा है, सही हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका रूट कॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। बिकॉज वट एवर थाट्स वी हैव इन आवर माइंड, अगेन हम अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन वो वर्क कर रहा है तो मैनिफेस्ट तो होता ही है। और इनफैक्ट टैरो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही बेस्ड है। मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, थोड़े से डिफरेंट हैं टैरो से। दे आर फिक्सेटेड, और उन दोनों में ही मैथमेटिक्स है। टैरो पूरा का पूरा एनर्जीज पे बेस्ड है। तो टैरो पूरा का पूरा एक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही बेस्ड है। और मैं अपनी लाइफ का एक आपको इंसिडेंट बताती हूँ, एंड जहाँ पर बहुत क्लियरली मैंने देखा कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क किया। सो आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड, और मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, शाय इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। हमारे घर में कोई आता था तो 3-4 विजिट्स तक उनको ये नहीं पता लगता था दैट आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस हाउस। एंड जस्ट कोई लोग तेल लगा के जाते हैं, मैं देसी घी लगा के जाती थी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि मतलब कैसी मेरी पर्सनैलिटी थी। फिर शादी हुई तो हस्बैंड भी थोड़े से पोजेसिव, कभी घर से बाहर नहीं निकली, लंबी सी एक चोटी बना के घर के अंदर रहना, मतलब टिपिकल हाउसवाइफ। अच्छा, टैरो सीख लिया, उसके बाद डिज़ायर आई दैट आई वांट टू बी द बेस्ट टैरो कार्ड रीडर। सुपर्ब। और मेरी एक आदत भी है, मतलब मैं जो भी करती हूँ ना, जैसे कुछ भी सीखती हूँ या कुछ भी, तो मेरे को होता है मुझे बेस्ट। जैसे मेरा पहला पॉडकास्ट आपके साथ था, एंड आई बिलीव यू आर द बेस्ट इन दिस फील्ड। थैंक यू। तो मैं रात को सोने से पहले ना कार्ड्स अपने हाथ में लेती थी और बोलती थी, किरण शाहपुरी इज़ द बेस्ट टैरो कार्ड रीडर इन द वर्ल्ड। अच्छा, ये आज से 30 साल पहले की बात है, जब आई डोंट नो मोबाइल फ़ोन भी होते थे नहीं होते थे, और अगर होता भी था तो वो नोकिया का आता था छोटा सा, और इतना इंटरनेट एक्सेस नहीं था। फाइनेंशियली कोई मैं बहुत ग्रेट नहीं थी, और मैं कभी आउट ऑफ कंट्री गई नहीं थी, और कभी सोचा भी नहीं था, मतलब माइंड में भी नहीं था कि मैं जा सकती हूँ। और उस टाइम पे लोग इतना आउट ऑफ कंट्री जाते भी नहीं थे। और मैं रात को सोने से पहले खुद को बोल रही हूँ कि किरण शाहपुरी इज़ द बेस्ट टैरो कार्ड रीडर इन द वर्ल्ड। और फिर मेरा ही माइंड मुझे बोल रहा है कि ये पॉसिबल कैसे होगा, तुम दिल्ली से तो बाहर जाते नहीं हो, और मतलब जो भी मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे लगा चलो कोई नहीं, पॉसिबल कहने में क्या जाता है। और मैं रोज़ रात को यही चीज़ बोल के सोना, कार्ड्स हाथ में लेने, किरण शाहपुरी इज़ द बेस्ट टैरो कार्ड रीडर इन द वर्ल्ड। मैं ये नहीं कहती कि मैं अभी आज बेस्ट बन गई हूँ, बट आज की डेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग मेरे से रीडिंग्स लेते हैं, एंड जो भी रीडिंग्स लेते हैं वो बहुत खुश जाते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब जो एक थॉट मैं कंसीव भी नहीं कर पा रही थी, मेरा माइंड कंसीव भी नहीं कर पा रहा था, किसी लेवल पे अचीव किया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आज मैं सेशंस दे रही हूँ। तो मुझे लगता है ये बहुत एक फुल प्रूफ मेरी लाइफ का वो रहा, जहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने विजिबली, मतलब मुझे दिखा कि वर्क किया। बाकी तो देखिए हमेशा ही करता रहता है। सुपर्ब मैम। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।